टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन और चंद्रिमा भट्टाचार्य राज्य चुनाव आयोग से मिले, ममता पर कथित हमले की शिकायत की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने लगाए गंभीर आरोप, कहा यह बीजेपी की साजिश थी। ममता की तबीयत जल्द ठीक होने की कामना, कोलकाता में यज्ञ और हवन। हादसे के तुरंत पहले की तस्वीरें आई सामने, कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रही हैं ममता। बस अब से थोड़ी देर में जारी हो सकता है ममता का हेल्थ बुलेटिन। बीजेपी नेताओं ने भी अस्पताल जाकर हाल जाना। ममता पर कथित हमले के मामले में चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी और सीईओ से मांगा जवाब। शाम 5 बजे तक देनी होगी रिपोर्ट, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर से भी मांगी गई है रिपोर्ट। तीनों अलग अलग देंगे अपनी रिपोर्ट, चुनाव आयोग ले चुका है शुरुआती जानकारी। आयोग की आज होगी बैठक, पश्चिम बंगाल के सीईओ के जरिए स्थानीय प्रशासन से मिली रिपोर्ट पर करेंगे चर्चा। तीनों अफसरों की रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन। Z+ सुरक्षा में ऐसी घटना से चुनाव आयोग खुद भी परेशान है। ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद टीएमसी का आज जारी होने वाला घोषणा पत्र का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। स्वस्थ होने के बाद अगली तारीख का किया जाएगा ऐलान। ममता बनर्जी की स्थिति पर 2 दिन तक डॉक्टर रखेंगे नजर, 9 डॉक्टर्स कर रहे हैं ममता का इलाज। पैर पर चढ़ा है प्लास्टर। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी की बाईं एड़ी और पैर की हड्डी में ज्यादा चोट लगी है। दाहिने कंधे और गर्दन और बाह में भी शिकायत ममता बनर्जी ने दर्द की है। ममता से मिले बंगाल विधानसभा के स्पीकर, ममता की तबीयत पूछी। टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती भी अस्पताल पहुंची, ममता का हालचाल जाना। ममता के साथ हादसे की घटना पर राजनीति, नंदीग्राम में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आए। बीजेपी का आरोप, किसी ने नहीं किया हमला, यह हादसा था। बांकुरा में भड़के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायर जलाए। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की सड़क जाम, ममता पर हमले का किया विरोध। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा, आरामबाग, गोघट और तारकेश्वर में टायर जलाए। ममता बनर्जी पर हमले को लेकर नाराज है विपक्ष। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव ने की ममता पर हमले की निंदा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया ट्वीट, अगर मुख्यमंत्री पर हो सकता है हमला तो आम आदमी का आप समझ सकते हैं बंगाल में हाल। डीएमके के स्टालिन बोले, ममता पर हमला शर्मनाक, ये लोकतंत्र पर हमला है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का व्यंग्य, ममता कर रही हैं एक्सपायर फॉर्मूले का इस्तेमाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा, ड्रामा कर रही हैं ममता। नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ता भी गुस्से में, हमले को बताया नाटक, टायर जलाकर जताया विरोध। आसनसोल में टीएमसी ने किया विरोध प्रदर्शन, कथित हमले की निंदा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की नामांकन में मौजूद पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग, टीएमसी कैडर की तरह काम करने का लगाया आरोप। बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी गृह मंत्रालय से मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा, बंगाल चुनाव के दौरान दी गई ये सुरक्षा। टीएमसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना जारी, मंत्री बच्चू हांसदा और विधायक गौरीशंकर दत्ता बीजेपी में शामिल। बंगाली अभिनेता बोनी सेनगुप्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। राजीव बनर्जी के सामने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आगरा में बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो और ट्रक की भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत।
3 लोग बुरी तरह से घायल हुए। झारखंड से आई थी एसयूवी। आगरा कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा। लखनऊ में थाने के करीब कारोबारी के घर पर 9 लाख रुपए की लूट। घर के नौकर ने की वारदात, सीसीटीवी में कैद। नौकरों की हरकत। ठाणे की बिस्किट फैक्ट्री में भयंकर आग, पूरी कंपनी जलकर हुई खाक। सुबह 6 बजे लगी थी आग। दूर से दिखाई दे रहा था धुएं का गुबार। भारी नुकसान। कश्मीर के बीच बेहड़ा में एनकाउंटर, एक आतंकवादी मारा गया। 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। लखनऊ में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। आईपीएस प्राची सिंह पर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में बैंक के ऑफिसर को मारी गई गोली। गंभीर अवस्था में हमलावरों का कोई सुराग नहीं। पटना में अवैध शराब पर जबरदस्त एक्शन जारी। शराब बनाने वाले उपकरणों और भट्टियों को आग के हवाले कर दिया गया। रायपुर में पोते ने दादा के साथ धोखाधड़ी की। खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए। मुंबई में कोरोना की तेज चाल। 24 घंटों में 1539 नए मामले। 25 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना ने 13,600 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए। नागपुर में बड़ा फैसला लिया गया। 15 से 21 मार्च तक टोटल लॉकडाउन। दिल्ली में लगातार दिन कोरोना केस 300 के पार। सक्रिय मरीजों की संख्या 1900 से ज्यादा हुई। भारत बायोटेक ने शुरू किया नेजल वैक्सीन का ट्रायल। हैदराबाद में 10 वॉलंटियर्स को दी गई नेजल वैक्सीन। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को कोरोना हुआ। ट्वीट करके उन्होंने खुद दी इस बात की जानकारी। प्रयागराज में संगम घाट पर शिवरात्रि का स्नान। सुबह से गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पर भी भोले के भक्तों का तांता लगा। जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी लाइन। राजस्थान के पाली में फूलों से सजा है शिव मंदिर। कोरोना काल के बाद पहली बार धार्मिक मेला। बाराबंकी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने उमड़े कावड़िए। प्राचीन महादेव मंदिर में इस समय काफी रौनक। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में धूमधाम से मन रही है शिवरात्रि। रात 12 बजे से ही लगी है भक्तों की लाइन। मुरादाबाद के महादेव मंदिर में फूल, बेल, पत्ती और जल लेकर इंतजार करते दिखे भक्त। मंदिर में है महादेव का घंटा अर्पण करने की परंपरा। देवघर में ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। होली रात का विवाह उत्सव आज मनाया जाएगा। मुंबई में शिवरात्रि की रौनक कोरोना के कारण फीकी पड़ी। बाबुलनाथ मंदिर में बाहर से ही भक्तों ने शीश नवाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर बिना श्रद्धालुओं के भस्म आरती हुई। प्री बुकिंग करने वाले 25,000 श्रद्धालु ही आज कर पाएंगे बाबा के दर्शन। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की रौनक। गूंजे महादेव के जयकारे। शिवरात्रि को लेकर कर्नाटक के कुलबर्गी में जबरदस्त रौनक। 25 फीट ऊंचे शिवलिंग को मोतियों से सजाया गया। भुवनेश्वर में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां। फूलों से सजाकर किया गया है इसे रोशन। शिवरात्रि के अवसर पर मशहूर रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने बनाई भगवान शिव की आकृति। 7 घंटे में तैयार की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भगवान शिव का मंदिर। शिवरात्रि के दिन यहां जुट रहे हैं हजारों श्रद्धालु। पीएम मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। लिखा, हर हर महादेव। भरतपुर में 5000 साल पुराने कामेश्वर मंदिर में आराधना की गई। द्वापर युग का है ये शिव मंदिर। आगरा में ताजमहल पर शिव पूजा करने की कोशिश। हिंदुवादी नेता गिरफ्तार किए गए। विरोध में की नारेबाजी।
सीकर में श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पूजा की, दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिव पूजा, बड़े वाले महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। अयोध्या में मनी शिवरात्रि, अट्ट नागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना। आज हरिद्वार कुंभ मेले में अद्भुत संयोग, जूना अखाड़े ने किया शाही स्नान, अग्नि आह्वान किन्नर अखाड़ों ने भी किया स्नान। बड़ी तादाद में शामिल हुए नगा साधु, राजसी अंदाज में गंगा की तरफ गए संत। मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 9 जोन्स में बांटा गया, बनाए गए हैं 25 सेक्टर। स्नान के दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था, 18 जगहों पर रस्सा फोर्स लगाई गई। मेले में हादसों को रोकने के लिए इंतजाम, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा राहत दल ड्यूटी पर तैनात, अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां तैनात की गईं।